अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हमारे पास एक 17 इंच का टीवी है जी। इसमें फ़ॉल्ट ये आप देख सकते हैं, कभी ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाती है, कभी ये तस्वीर खोल जाती है। ठीक है जी। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ और मेरे चैनल का नाम है स्टार अल्ताफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स। सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को दबा दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा जी। अब मैं इसको ओपन करके चेक करता हूँ इसमें कौन से हिस्से में ये फ़ॉल्ट आ रहा है। ये आप देख सकते हैं, कभी तस्वीर आ जाती है, कभी ये लाइन आ जाती है। अब आप देख सकते हैं कि मैंने टीवी को ओपन कर लिया है जी। ठीक है, अब इसको मैं ग्रिप उतारने लगा। ग्रिप उतारने के बाद इसको चेक करते हैं बैक से, इसमें क्या फ़ॉल्ट आ रहा है, किस वजह से ये इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाती है। किट को देख लेते हैं पहले, कहीं इसे किट ब्रेक तो नहीं है। ज़्यादातर ये फ़ॉल्ट आता है इस आईसी का। ये आईसी के टांके तो मुकम्मल तौर पर सोल्ड है, लेकिन आप चेक करते हैं इसमें क्या फ़ॉल्ट है। अब मैं आपको इसके वोल्ट चेक कराने लगा हूँ। सबसे पहले इसके वोल्ट देखें, ये वाले, ये 104 वोल्ट आ रहे हैं। ये अप डाउन हो रहे हैं, ये भी आप देख लें। 85 वोल्ट हैं। ये बढ़ भी जाते हैं और कम भी हो जाते हैं। इसके नीचे वाले वोल्ट ये भी ऐसे ही है, सभी वोल्ट ऐसे ही हरकत कर रहे हैं, कभी बढ़ जाते हैं और कभी कम हो जाते हैं। जब बढ़ जाते हैं उस वक्त ये हमारा टीवी सही चलने लगता है, जब ये कम हो जाते हैं वैसे ये लाइन आ जाती है इसमें सेंटर में। ठीक है, ये हमारा फ़ॉल्ट आ रहा है सप्लाई में। सप्लाई इसकी गड़बड़ कर रही है, वोल्ट अप डाउन कर रही है। वो चेक करते हैं इसमें कौन से हिस्से से ये फ़ॉल्ट कर रही है, जिसकी वजह से ये हमारी सप्लाई के वोल्ट बढ़ रहे हैं और कम हो रहे हैं। ये इसकी वीआर का भी फ़ॉल्ट आ रहा है। ये फ़ॉल्ट आ रहा है हमारे इन रेगुलेटर में, ये इस रेगुलेटर में। ठीक है, ये 5 वोल्ट का रेगुलेटर है। ये इसके वोल्ट अप डाउन हो रहे हैं। मैं आपको दोबारा चेक करा देता हूँ। जब ये इसके वोल्ट डाउन होते हैं उस वक्त ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाती है। इसे वर्टिकल भी लाइन कहते हैं, हॉरिजॉन्टल। अगर हम ज़बान इसकी लैंग्वेज इस्तेमाल करें जो थ्योरी में होती है, उसके तहत इसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं। जब हम इसको रिपेयरिंग के दौरान करते हैं इसे वर्टिकल लाइन कहते हैं। इसकी वर्टिकल लाइन का जो फ़ॉल्ट आ रहा है वो इस ट्रांजिस्टर के ज़रिए आ रहा है, या इसके रेगुलेटर के ज़रिए। अब ये हमारा टीवी चल रहा है। अब ये इसके वोल्ट देख लें, ये इसके 5 वोल्ट आ रहे हैं जी। ठीक है जी, ये इसके 9 वोल्ट आ रहे हैं। जब ये इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन आती है, वर्टिकल लाइन, उस वक्त ये आ जाता है, इसके 3 वोल्ट हो जाते हैं, 2 वोल्ट 1 वोल्ट हो जाता है। अब जैसे होता है मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये अपनी मर्ज़ी से काम करता है, ये कोई मुश्किल नहीं पे ऐसे हरकत करे। जैसे होता है मैं आपको ये अब इसके वोल्ट चेक कर लें। और फिर दोबारा ये आप देखें 1 वोल्ट हो चुका है। जैसे ये दोबारा ठीक हो गया, ये आप ठीक है, वोल्ट पूरे हो चुके हैं। ठीक है जी, ये हमारे इस रेगुलेटर का फ़ॉल्ट आ रहा है। अब मैं आपको ये चेंज करके दिखाता हूँ। ये इसके आप रेगुलेटर देख रहे हैं, ये इसके जो छोटे रेगुलेटर लगे हैं, ये वाले, ये इनका फ़ॉल्ट है। ठीक है, इनमें से ये जो 5 वोल्ट का रेगुलेटर है, इसका ये फ़ॉल्ट है, जो इसमें फ्रंट से लाइन आ जाती है और फिर दोबारा वोल्ट सही कर देता है, ये वाला। ये अब मैं ये इसका वहीं लगाऊंगा, या इसकी जगह पे मैं 78.5 लगा दूंगा। अगर मैं 78.5 लगा दूंगा कि वो हमेशा के लिए इसके ये दोबारा फ़ॉल्ट नहीं बनेगा। मैं आपको 78.5 इसमें लगा कर दिखाता हूँ वो कैसे लगाना है। इसका आप ट्रांजिस्टर देख सकते हैं, मैंने जो पहले निकाला है इसका, ये C2673। ठीक है जी, ये मैंने इस जगह से निकाल लिया, नज़र आ रहा है। ये अब आप देख सकते हैं मेरे पास 78.5 है। मैं अब ये इस पे जगह पे लगाने लगा हूँ। ठीक है, वो कैसे लगाऊंगा, वो इसलिए वो ऐसे लगाऊंगा कि इसको ये यहाँ से इन वोल्ट हो रहे हैं। ठीक है जी, ये आउट दे रहा है। ये इसके सेंटर पे इन्होंने पहले जीनर लगाया हुआ है, लेकिन जीनर मैं इसके साथ शॉर्ट कर दूँगा ग्राउंड के साथ। इस ट्रांजिस्टर को सेंटर में आईसी जो 78.5 है साढ़े का,
हमारे पास। इसके सेंटर में आ जाएगा ग्राउंड, एक तरफ से ये लेगा, दूसरी तरफ से दे देगा। ये इसके जो रेजिस्टेंस आ रही है इस 9 वोल्ट से, इसको मैं ओपन कर दूँगा क्योंकि इसके ग्राउंड पर वोल्ट तो चाहिए नहीं, इसलिए इसको ओपन कर दूँगा। इसको ग्राउंड के साथ शॉर्ट कर दूँगा, यहाँ से वोल्ट आएंगे, यहाँ से दे देगा और ये हमारा टीवी मुकम्मल तौर पर वर्क करने लगेगा और दोबारा हमेशा के लिए ये फॉल्ट नहीं पड़ेगा इसमें। ये अब आप देख सकते हैं मैंने इसमें 78.5 लगा दिया है, ठीक है। अब मैं इसको दूसरी तरफ से आपको दिखाता हूँ ये क्या करना है। ये वाली इसकी रेजिस्टेंस है, इसको अब आपने ओपन करना है लाजमी, ये वाली। अगर इसको आप ओपन नहीं करेंगे तो आपका ये काम नहीं करेगा क्योंकि जो इसके पीछे 9 वोल्ट है उन पर लोड पड़ जाएगा, क्योंकि ये ग्राउंड के साथ हमने इस जीनर को शॉर्ट करना है इसको, ठीक है जी। इसलिए इस जीनर को जब हम शॉर्ट करेंगे ये भी वोल्ट इसके शॉर्ट हो जाएंगे। ये 9 वोल्ट का जो रेगुलेटर है इस पर लोड पड़ेगा, इसको उतार देना है, इस रेजिस्टेंस को, इस जीनर को शॉर्ट कर देना और इसको बाकी सीधा सीधा लगा देना। ये अब आप देख सकते हैं मैंने इसको ये जो इसके ऊपर ये जीनर लगा हुआ था इसको मैंने शॉर्ट कर दिया, ठीक है जी। ये इसकी जो सेफ्टी थी इसको मैं ओपन कर दिया। अब ये इसको सीधा 78.5 लगा दिया। अब यहाँ पर ये हमें 5 वोल्ट मिल जाएंगे और हमारा ये आईसी को वर्किंग पूरी मुकम्मल मिलेगी। उसके बाद ये हमारा फॉल्ट दोबारा नहीं पड़ेगा इसमें। मैं इसको अब चेक करने लगा हूँ। अब ये इसको मैं आपको 5 वोल्ट चेक कराने लगा हूँ। ये आप देखें पूरे 5 वोल्ट आ रहे हैं यहीं पर, ठीक है जी। अब हमारा ये जो फॉल्ट पहले आ रहा था जो बार बार वर्टिकल लाइन आ जाती थी वो अब इसमें दोबारा ये फॉल्ट नहीं आएगा। मैं अब आपको इसको फ्रंट से भी दिखाता हूँ। अब ये आप देख सकते हैं हमारा टीवी मुकम्मल तौर पर ठीक चल रहा है जी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।